आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एससी एसटी समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो निर्मित हमारा भारतीय संविधान है उसमें एससी एसटी समाज के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसमें कहीं भी क्रीमी लेयर या नन क्रीमी लेयर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज श्री बी आर गवई जी के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है कि एससी एसटी समाज के रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर या नन क्रीमी लेयर के आधार पर जो है रिजर्वेशन की जो है वकालत किया गया है। ऐसी स्थिति में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इस बयान की जो है हमारा एससी एसटी समाज जो है कड़ी निंदा करता है और इस बयान के विरोध में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विभिन्न एससी एसटी संगठन जो हमारे देश में हैं उनके द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी क्रम में मैं जितेंद्र कुमार भावी विधायक प्रत्याशी पाकी विधानसभा क्षेत्र भी अपने मनातू प्रखंड और तरहसी प्रखंड के व्यवसायी बंधुओं से दुकानदार भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि एससी एसटी जो हमारा समाज है यह काफ़ी लंबे वर्षों से दबा कुचला हुआ समाज है। इनका आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हुआ है। अभी हमारा एससी एसटी समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। इसलिए हमारे समाज के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सहानुभूति व्यक्त करते हुए हम अपील करना चाहते हैं मनातू प्रखंड के व्यवसायी और तरहसी प्रखंड के व्यवसायी से कि आप जो है 21 अगस्त को एक दिवसीय अपने प्रतिष्ठान को अपने दुकान को बंद रखेंगे ताकि आने वाले वक्त में हमारा यह जो समाज जो है आपके इस सहयोग से समाज के मुख्यधारा से जुड़ पाए, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित हो पाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान में उल्लेख किया है एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। एससी एसटी समाज में क्रीमी लेयर या नन क्रीमी लेयर के आधार पर रिजर्वेशन की हम घोर निंदा करते हैं और यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है यह मनातू प्रखंड के लिए और तरहसी प्रखंड के व्यवसायी बंधुओं के लिए किया गया है। और अभी जो है हम लोग इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकी प्रखंड के व्यवसायियों के लिए और लेस्लीगंज के व्यवसायियों के लिए भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। और यहाँ के बाद जो है हम पाकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वहाँ के व्यवसायियों से भी अपील करना चाहेंगे और लेस्लीगंज जाकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेस्लीगंज के व्यवसायियों से भी जो है हम अपील करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नहीं बताया सर क्या है ये, अगर नियम जो आपने अभी बताया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर अगर ये लागू हो जाता है तो इससे आपके समाज को क्या नुकसान होगा, इसको थोड़ा मुख्य रूप से आप बताएं ताकि लोग समझ सकें कि इस तरह की चीज़ें होने से इनके समाज को क्या नुकसान हो पाएगा, तभी तो वो लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। देखिए, क्रीमी लेयर का जो कैटेगरी है उसमें उन लोगों को रखा गया है जिनका वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है और नन क्रीमी लेयर को 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले लोगों को रखा गया है। और ये जो क्रीमी लेयर या नन क्रीमी लेयर शब्द जो है ये ओबीसी के रिजर्वेशन में इसका उल्लेख किया गया है। कहीं भी जो है भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी एसटी के रिजर्वेशन में जो है क्रीमी लेयर या नन क्रीमी लेयर शब्द का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान में जो एससी एसटी रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया है उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं हो। अगर ऐसा करने से हमारा जो एससी एसटी समाज जो काफ़ी लंबे वर्षों से जो है इनका आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हुआ है, तो ऐसा फिर से जो है क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर में बांटकर हमारे एससी एसटी समाज को फिर से जो है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है इनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमज़ोर किया जा सकता है। नन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर मतलब आखिर ये दोनों कैसे कैसे लोग इसमें आएंगे और क्या फ़ायदा इन दोनों चीज़ों में है, क्या अंतर है इन दोनों चीज़ों में? नहीं, अभी हम उसका जिक्र किए कि क्रीमी लेयर में जो है वैसे लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न होते हैं और नन क्रीमी लेयर में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग के जो लोग हैं उनको नन क्रीमी लेयर में रखा गया है। तो ओबीसी के रिजर्वेशन में जो नन क्रीमी लेयर लोग हैं उनको ही रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये जो है इस तरह का जो है प्रावधान जो है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है नहीं किया जाना चाहिए,
इसलिए कि ये जो आरक्षण जो है ये बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है बनाया गया हमारा ये भारतीय संविधान है। तो वो जब वो SC ST को जो है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में जब नहीं बांटे हैं, तो फिर अभी जो है वर्तमान समय में इन बातों का उल्लेख करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इनके नॉन क्रीमी लेयर का होने से आपके जो समाज के लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया जा रहा है। जी हाँ, जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनको आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। SC ST के वैसे जो है कैंडिडेट जो जिनका जो है वार्षिक आय 8 लाख से अधिक होगा, तो ये एक मतलब जो है एक राय व्यक्त किया गया है। अभी इसमें जो है किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। एक जो है माननीय जज के द्वारा जो है एक राय व्यक्त किया गया है। इसकी सदन में चर्चा भी नहीं अभी और नहीं, इसमें केंद्र सरकार का बयान भी आ गया है। केंद्र सरकार ने इस जो है चर्चा और इस राय को जो है सिरे से खारिज जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। माननीय जज साहब का जो यह राय था उसको जो है केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। SC ST में क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर जो है सब का उल्लेख जो है केंद्र सरकार भी जो है नहीं करेगी, ऐसा भरोसा केंद्र सरकार के द्वारा जो है दिया गया है हमारे SC ST समाज के लोगों को। वाले भैया लोग आप लोग हैं, हमारे समाज का दबे कुचले परिवार से जितना भी आदमी उपस्थित है सभी को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। ये जो अभी हमारे बड़े भैया जितेंद्र भैया ने चर्चा किया, वो कहीं न कहीं एक तरह से हम लोग का मुख्य धारा से वंचित करने का एक निर्णय लिया जा रहा है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। फ्यूचर में ऐसा ना हो, हम लोग एक साथ खड़े हैं, और अगर ऐसा होती है तो खास करके हम लोग का परिवार, हम लोग का फैमिली पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इस चीज़ नहीं होना चाहिए। हम पूरा जन सैलाबों से अपील करते हैं, इसका निंदा कीजिए, इस पर विरोध प्रदर्शन कीजिए, ज़रूरत पड़े तो आगे आइए और अपना आक्रोश के साथ जो आक्रोश के साथ जो हम लोग का प्रदर्शन होगा उसमें भाग लीजिए। और ये जैसे ही न्यूज ऊपर से निकल कर आया, पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हुआ है, ऐसी आनन फानन में हमारे जो जितेंद्र भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, इसका हम लोग सराहनीय हैं, सराहनीय लायक काम किए हैं। और बहुत बहुत इनका धन्यवाद, जो कि शुरुआती जड़, जैसे कि कोई बीमारी का जड़ जो होता है वैसा ही अगर कोई इलाज हो जाता है तो कहीं न कहीं वो बीमारी दब जाता है। जो इन्होंने काम किया, दबाने का काम किया, हम लोग को जगाने का काम किया, इस सब बातों से हम लोग बहुत इम्प्रेस हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे समाज से हैं, तरक्की करें। धन्यवाद।